नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। कल ही कर्नाटक के रिजल्ट आए हैं और वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है। अब इस पूरी घटना की तमाम विवेचनाएं और भाष्य हो रहे हैं। उसमें से एक भाष्य ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कई राज्यों में कमजोर होती जा रही है और केवल 2 राज्यों में मजबूत है आज की तारीख में, गुजरात में और दूसरे उत्तर प्रदेश में। इसलिए अगर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती हैं तो उन कम सीटों में भी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा होगा वो सर्वाधिक सीटों का होगा और इसलिए अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं। इस पे काफी लोगों ने कॉन्फिडेंस से चर्चा की। ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट है, हो सकता है पूरा हो भी जाए, हो सकता है पूरा न भी हो। लेकिन इसी समय मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई तो मैंने सोचा आपसे शेयर किया है। राजनीति बड़ी विचित्र होती है, उसके खेल बड़े निराले होते हैं और उसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कभी कभी बहुत ही ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है और अक्सर ऐसा होता है कि जो सोचा जाता है वो नहीं होता है। अब इसी पे मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों में से कुछ लोगों को याद भी होंगी। बहुत पुरानी बात नहीं है, मायावती का शासन था। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और उनका दबदबा था। अब ऐसे में उनके अंदर एक महत्वाकांक्षा उनके हारी दरबारियों ने जगा दी कि आप प्रधानमंत्री बन सकती हैं। अब मायावती साहब मुख्यमंत्री तो थी ही थी, उन्होंने साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान के दौरे लगाने शुरू किए और वो लगभग मन में मान चुकी थी कि वो प्रधानमंत्री अगली बन सकती हैं। उस तमाम दौरों का नतीजा ये हुआ कि बाहर तो उनका प्रभाव कितना बढ़ा है तो नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता कमजोर हो गई और प्रधानमंत्री बनना तो दूर, मुख्यमंत्री भी नहीं रह गए और मुख्यमंत्री और आज की तारीख में मुख्यमंत्री पद की रेस से बहुत दूर हो जा चुकी है। मुलायम सिंह साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जाहिर सी बात है सबसे बड़े मुख्यमंत्री के तौर पर उनका प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जायज थी और उस जमाने में उनके पास जो थे 40 के करीब सांसद थे और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का शासन था और उसमें ऑलमोस्ट मुलायम सिंह की महत्वाकांक्षा जग रही थी और वो अपने लिए सत्ता में एक बड़ा केक भी चाहते थे। लेकिन चूंकि और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का वजूद लगभग उस समय भी खत्म ही हो चुका था, लेकिन बाहर जो बाकी राज्य थे उसमें कांग्रेस का वजूद था। ऐसे में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी को वो इज्जत नहीं मिली, कांग्रेस ने नहीं दी जैसा वो चाहते थे और गठबंधन की सरकार थी, वहां पर कम्युनिस्टों की मदद से सरकार चल रही थी और उनके ज़माने में बड़े खास हुआ करते थे अमर सिंह। एक पार्टी में अमर सिंह में बिना बुलाए वहां चले गए, लेकिन तो भी कांग्रेस ने उनको तवज्जो नहीं दी। ये किस्सा मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपके पास बहुत ज़्यादा संसदीय सीटें हैं। इसका मतलब ये कहीं से नहीं आता है कि आप राष्ट्र की राजनीति में प्रसंग महत्वपूर्ण हो जाएंगे या आपके प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ये प्रसंग मैंने इसलिए बताया। आपको मेरा मतलब है जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है या जो वहां के उस समय का नेता है। एक तो ये मैंने आपको प्रसंग बताया। पहले भी ऐसा हो चुका है। बहुत पहले की अगर बात की जाए तो जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे गोविंद वल्लभ पंत और उनकी भी जाहिर सी बात है महत्वाकांक्षा थी कि वो प्रधानमंत्री बने और एंड टाइम पे जवाहरलाल नेहरू को लगा कि इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बलवती हो गई तो उन्होंने उनको उत्तर प्रदेश से बुला के केंद्र में गृह मंत्री बना दिया और गोविंद वल्लभ पंत का प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया। यही हाल संपूर्णानंद जी के भी साथ हुआ। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जाहिर सी बात है उनकी महत्वाकांक्षा थी, उनको भी राजस्थान गवर्नर बना के भेज दिया गया। अब ये तो एक पुरानी बातें मैंने बताई आपको। अब आज के हालिया दौर पे चले। नो डाउट केवल कर्नाटक में हारने से ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हो गई। ये सब हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन फिलहाल जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है सामने
वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को दो तरफ से चुनौतियां मिलने जा रही हैं। एक तो कांग्रेस तो है ही है, उसकी ऑलरेडी चुनौती, और दूसरे विपक्ष जो है एक होकर के भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर आक्रमण करने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो दो संभावनाएं बन रही फिलहाल जो दिखाई दे रही हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर होने के बावजूद इतनी सीटें पाएगी कि शायद उसकी सरकार बन जाए, और यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी रेस से ही बाहर हो जाए और वो जो कांग्रेस समेत जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है वो सत्ता में आ जाए। अगर कांग्रेस समेत जो बाकी विपक्षी पार्टियों का गठबंधन सत्ता में आता है तो फिर उत्तर प्रदेश की 80 सीटें कहीं से प्रासंगिक नहीं रह जाएंगी। जैसा योगी जी ने इस समय फिलहाल 80 सीटों पे पूरी की पूरी 80 सीटें का मन बना लिया और ऐलान कर दिया। हालांकि ये एक तरीके से देखा जाए तो एक मतलब एक मजाकिया सी बात है, 80 में से सीटें कोई नहीं जीत सकता। लेकिन बहरहाल नेता जो है कुछ भी कह सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आती हैं और ये होता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर वहाँ पर बाकी लोग भी हैं, राजनाथ सिंह हैं और आपके क्या नाम है शाह है, अमित शाह है, ये सब लोग भी हैं। और जैसा मैंने बताया कि पहले भी उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटें लेने के बावजूद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई महत्व पाने की। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 सीटें इस बात की आज की तारीख में कहीं से गारंटी नहीं देती कि योगी प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। हाँ, कोशिश करना बनता है, कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन ये कहना बहुत ही डिसाइसिवली कि प्रधानमंत्री के बाद अगले मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री योगी होंगे, ये बात सीरियस एकदम से समझ में नहीं आती। हाँ, संभावना से नहीं नकारा जा सकता। और लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया का ज़माना है, उस ज़माने में योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में अभी से प्रक्षेपित किया जाने लगा है। ऐसे में मुझे अटल बिहारी साहब के बाद आडवाणी साहब की बात आती है कि वो प्रधानमंत्री मीटिंग बन के बेचारे रह गए। देखिए क्या होता है। मैं केवल संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद प्रधानमंत्री बनने की गारंटी कहीं से नहीं देता। हाँ, संभावना है, संभावना से इनकार नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।